नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल ट्रिक टू एग्ज़ाम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक 1857 की क्रांति और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, जो 1856 है उसमें ब्राउन बैश बंदूक को बदलकर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग में करने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले क्या हुआ, ये जो राइफल थी, बंदूक थी, उसको बदलकर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग में करने का निर्णय लिया गया। और इन राइफलों के लिए जो कारतूस बनाए गए थे उनको भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। जो नई ये राइफल थी उसमें जो कारतूस बनाए गए थे उस कारतूस में क्या था, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यही कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। ठीक दोस्तों, अगर तात्कालिक कारण पूछा जाए तो क्या होगा, जो चर्बी युक्त कारतूस, सूअर और गाय की चर्बी युक्त कारतूस। आगे देखिए दोस्तों, तारीख थी 29 मार्च 1857 को 34वीं BNI बटालियन के सैनिक एक थे मंगल पांडे जी। तो इन्होंने कारतूस का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया और अंग्रेजों से बगावत कर दी। दोस्तों जो मंगल पांडे जी थे यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के थे। कौन से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के थे। और दोस्तों इनका जो वास्तविक नाम है वो था चित्तू पांडे। क्या था? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे इनका मंगल पांडे जी का वास्तविक नाम था और ये बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो इन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करने से साफ साफ मना कर दिया और अंग्रेजों से बगावत कर दी। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो मंगल पांडे जी थे इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कितने दिन बाद? कुछ दिन बाद इन्हें फांसी दे दी गई, यानी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और दोस्तों ये घटना कहाँ की थी? तो दोस्तों यह घटना बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल की थी। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की थी, वो बैरकपुर छावनी की। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यह खबर आग की तरह सैनिकों में फैल गई कि मंगल पांडे जी को फांसी दी गई। और सैनिकों ने क्या किया, 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी थी एक 20 NI से क्रांति की शुरुआत की गई। और ये सभी कहाँ क्या किया इन लोगों ने, अपना एक नेता चुनकर दिल्ली पहुँचे। सब कहाँ? दिल्ली पहुँचे अपना नेता चुनकर। और दिल्ली पहुँचकर वहाँ पर अंग्रेज़ों को पराजित किया और वहीं पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता घोषित कर दिया और उन्हें दिल्ली पर की राजगद्दी पर बैठा दिया। किसे? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। और बाद में दोस्तों क्या हुआ, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे उन्हें अंग्रेज़ों ने दोबारा से दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर जी को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। कहाँ? रंगून भेज दिया। और जहाँ पर इन्हें सजा हो गई और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। किसकी? बहादुर शाह जफर द्वितीय जी की। और दोस्तों देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल के पोस्ट पर कौन था? दोस्तों ये थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के लिबरल पार्टी के PM थे। कौन से? पार्मस्टैन। PM वहाँ के कौन से थे? पार्मस्टैन थे, जो कि लिबरल पार्टी के थे 1857 क्रांति के समय। आगे देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के असफल होने का एक प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? तो एक साथ मिलकर ना लड़ना और आम जनता का भाग ना लेना, यह इसका प्रमुख कारण था असफल होने का। कौन सा? एक साथ मिलकर सभी लोग नहीं लड़े थे, कहीं अलग अलग लड़ाई हुई थी थोड़ी थोड़ी जगह पर और आम जनता ने इसमें भाग नहीं लिया था। आगे देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। और दोस्तों जो 1857 की क्रांति है इसका अगर चिन्ह पूछा जाए तो चिन्ह क्या था? रोटी और कमल का फूल। क्या था चिन्ह? रोटी और कमल का फूल। ठीक है दोस्तों, 1857 क्रांति का एक चिन्ह था रोटी कमल का फूल। दोस्तों आगे देखिए,
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई, यानी जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनको बढ़ाया गया और जो सैनिक थे अंग्रेजी उन्हें बढ़ाया गया। और देखिए आगे दोस्तों, भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 2:3 किया गया। पहले ज़्यादा था, इसके बाद कितना कर दिया गया, 2:3 हो गया, यानी कि 2 अगर भारतीय होंगे तो 3 अंग्रेज सैनिक होंगे। आगे देखिए दोस्तों, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंट थी की सेनाओं में इसे यानी इस अनुपात को 5:2 किया गया, यानी कि 5 होंगे भारतीय और 2 होंगे क्या, अंग्रेजी सैनिक। आगे देखिए दोस्तों, बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया और अंग्रेजी सैनिक होने के बाद भी अंग्रेज़ों की क्रांति को दबाने में मदद नहीं की, उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया और उनकी संख्या कम कर दी गई। यानी कि जो सैनिक अंग्रेजी सेना में भर्ती थे और उन्होंने अंग्रेज़ों को साथ नहीं दिया इस क्रांति को शांत करने में, तो उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया और उन्हें उनकी संख्या कम कर दी गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, सिख, गोरखा और पठानों जिन्होंने क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की, तो इनकी संख्या में वृद्धि की गई। यानी किस किस की वृद्धि की गई, सिख, गोरखा और पठानों, यानी इन्होंने क्या किया, जो 1857 क्रांति हुई उसको दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। ठीक, और तो इन्हीं की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण सबसे पहले कब किया गया, 1748 में पहली बार किया गया था। यानी कि जो भारत में अंग्रेजी सेना का गठन किया गया था सबसे पहले कब किया गया था, 1748 में। ठीक है दोस्तों, और देखिए, मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। यानी कि मेजर जो स्ट्रेंजर लॉरेंस जी थे, इन्हें ही अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, भारतीयों को सेना में सूबेदार से ऊंचा पद नहीं मिल सकता था। यानी कि जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में, तब उस समय भारतीयों को सबसे ज़्यादा ऊंचा पोस्ट सिर्फ सूबेदार की मिल सकती थी, इससे ऊंची पोस्ट नहीं मिल सकती थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों की राय या उनका क्या कहना था कि ये किस प्रकार की क्रांति थी, कैसी क्रांति थी। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ये बात किसने कही, तो दोस्तों इस बात को कहा है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने कहा, क्या कहा, 1857 की जो क्रांति है वह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का एक युद्ध था। किसने कहा, टी.आर. होम्स ने। आगे देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बात किसने कही, तो डिज़रायली ने, जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा, डिज़रायली। आगे देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो ये कहा है L.E.R. रीज ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, 1857 का विद्रोह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इस बात को कहा है सर जॉन लॉरेंस एवं शीले ने। आगे देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह हिंदू और मुसलमान का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। ये कहा है जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इस बात को कहा है V.D. सावरकर जी ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के केंद्र कहाँ कहाँ से कौन कौन केंद्र था। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये बॉक्स है, इसमें है केंद्र, ये है भारतीय नायक, यानी भारत की तरफ से किसने विद्रोह किया या किसने सेना का नेतृत्व किया। यहाँ है विद्रोह दबाने वाला नायक, यानी कि अंग्रेजी नायक, यानी अंग्रेजी सैनिक जिसने विद्रोह को दबाया। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों, जो दिल्ली था, दिल्ली केंद्र था, तो यहाँ पर भारतीय नायक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिन्हें बाद में गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था और इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर जो अंग्रेजी नायक था तो वो थे निकलसन, जो कि मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, और
भारतीय नायक में ये दिल्ली में कौन से थे? बख्त खां, इन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था। किसने? बख्त खां ने। और जो हडसन जी थे, हडसन जी ये भी अंग्रेजी नायक थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में थे भारतीय नायक मौलवी अहमद उल्ला। ठीक, और अंग्रेजी नायक थे वो कौन थे? कर्नल नील। आगे देखिए दोस्तों कानपुर। दोस्तों कानपुर का नेतृत्व भारतीय नायक थे नाना साहब और तात्या टोपे, और अंग्रेजी नायक थे कैंपबेल। आगे देखिए फतेहपुर। फतेहपुर में अंग्रेजी हिंदी जो भारतीय नायक थे वो थे अजीमुल्ला, और अंग्रेजी नायक थे जनरल रेनार्ड। इलाहाबाद। इलाहाबाद में भारतीय नायक थे लियाकत अली, और अंग्रेजी नायक थे कर्नल नील। बरेली। बरेली में भारतीय नायक थे खान बहादुर खान, और अंग्रेजी नायक थे हडसन। लखनऊ। लखनऊ में जो भारतीय नायक थे बेगम हजरत महल, और जो अंग्रेजी नायक थे वो थे हेनरी लॉरेंस जो कि मारे गए थे, और कैंपबेल। आगे देखिए दोस्तों जगदीशपुर जो कि बिहार में है, तो वहाँ का नेतृत्व तो भारतीय थे कुंवर सिंह, और अंग्रेजी नायक थे विलियम टेलर एवं विसेंट आयर। आगे देखिए झांसी। झांसी में भारतीय नायक थे रानी लक्ष्मीबाई, और जो अंग्रेजी नायक थे वो तो हीरोज। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग जी था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था दोस्तों? तात्या टोपे जी का। और 1859 में इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। कब? 1859 में तात्या टोपे जी को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। आगे देखिए यूरोज। यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वो एक अकेली मर्द थी। किसने कहा? तो यूरोज ने। आगे देखिए रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम राजा गंगाधर राव था। क्या था? राजा गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम। दोस्तों यहीं पर हमारा टॉपिक 1857 की क्रांति और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। और दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, यदि आपने हमारा चैनल ट्रिक टू एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। और दोस्तों 1857 की क्रांति का अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।